तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है साइंस का 9550, इसका अगर पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं, अभी जो होगा पार्ट 5 होगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन करा रहे हैं सॉल्व, 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ, और साथ ही साथ जीके का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ जीके 11640 का भी न्यू जो यूथ पब्लिकेशन का आया, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस हम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जाकर आप देख सकते हैं। कितना 13700 का रीजनिंग का, तो जाकर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो जैसे देखिए क्वेश्चन जो आज देखिए, क्योंकि इससे पहले 64 तक क्वेश्चन, जितना 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 100 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है मेरे कम नहीं। तो इससे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आज शुरू होगा, इससे पहले किसका क्वेश्चन है वो देख लीजिए। किसका क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये है इकाइडोमेटा का। ये क्या किसका क्वेश्चन है ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन है इकाइडोमेटा का, प्रश्न आधारित क्वेश्चन रहेगा इस पे। इसका हम 6 क्वेश्चन करा चुके हैं, 4 क्वेश्चन इसका करा चुके हैं पार्ट 4 में। देखिए 64 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, 64 तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज जो हो गया 65 नंबर क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए क्वेश्चन को। जैसे देखिए क्वेश्चन में इकाइडोमेटा पर आधारित प्रश्न होगा 400 तक का, क्योंकि 4 क्वेश्चन इससे पहले करा चुके हैं। तो जैसे देखिए 65 में क्वेश्चन क्या कहा गया, जल संवहनीय प्रणाली डैश में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है बताइए। 65 का हो जाएगा ए, समुद्री खीरा में। किस में पाया जाता है, समुद्री खीरा। ये क्या है, ये है इकाइडोमेटा है। ये किसकी प्रजाति है, समुद्री खीरा किसकी, इकाइडोमेटा की। ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 में कहा गया स्टारफिश डैश के समूह से संबंधित है। स्टारफिश डैश समूह से किसके संबंधित है बताइए, किससे है। 66 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। 66 का क्या, 66 का हो जाएगा ए। 66 का हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा इकाइडोमेटा से। स्टारफिश जो होता है किस समूह से होता है, इकाइडोमेटा से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में कहा गया, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ के प्रणाली अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। संघ के प्राणी जो है अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी कौन है बताइए। 67 का डी हो जाएगा, शुलचर्मी इकाइडोमेटा, इकाइनोमेटा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में कहा गया डैश केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है। बताइए डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन है बताइए। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा, स्टारफिश। क्या हो जाएगा, स्टारफिश। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर देखिए किस पर आधारित प्रश्न है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 जो है ये है कोऑर्डिनेटा पर आधारित प्रश्न। कोऑर्डिनेटा पर आधारित प्रश्न है। जैसे देखिए 69 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की विशेषता नहीं है ये बताइए। 69 का हो जाएगा बी, व्यवसायीय समिति। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की व्यवस्था कौन नहीं है, विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी व्यवसायीय समिति। ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 में कहा गया, 70 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है ये बताइए। 70 का ए हो जाएगा केचुआ। केचुआ क्या है, कशेरुकी नहीं है। और सब है, मछली है, छिपकली है, मेढक है, कौन नहीं है, केचुआ। ऑप्शन ए आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी रंजुकी
कॉर्डेटा डैश हैं, तो बताइए 71 का हो जाएगा बी, 71 का बी हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कहा गया सभी रंजुकी कॉर्डेटा डैश होते हैं, क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑप्शन बी आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन, कौन इसका विशेषता कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है, बताइए। 72 का क्या, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, वे असमिति होते हैं, और वे क्या होते हैं, असमित होते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 देखिए उभयचर पर आधारित प्रश्न, 73 जो है उभयचर पर आधारित प्रश्न है। जैसे देखिए 73 में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइए। 73 का होगा ए टोड, जो आता है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद के 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है। 74 का डी हो जाएगा, हाइला को जो है ये किसके नाम, ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, 75 में कहा गया राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, बताइए। 75 का क्या, बी हो जाएगा, एशियाई मेढक, क्या है, एशियाई मेढक है, ऑप्शन बी आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए 76 में कहा गया उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, बताइए क्या होता है। 76 का बी 3 कक्षीय हृदय होता है, उभयचर अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, उसमें 3 होता है, उभयचर में और सरीसृप में कितना होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 में कहा गया डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है, बताइए किस में होता है। 77 का ए हो जाएगा, उभयचर में होता है 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन ए आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए 78 में कहा गया उभयचर में डैश होता है, उभयचर में क्या होता है, बताइए। 78 का हो जाएगा डी, बिना पंखों के ग्रंथि वाला त्वचा होता है, किसमें, उभयचर में। उभयचर में क्या होता है, बिना पंख की त्वचा, ग्रंथों वाली त्वचा होती है, किसमें, उभयचर में। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए 79 में कहा गया निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेमा ग्रंथियां होती है, बताइए किस में होती है, बताइए। 79 का सी हो जाएगा, उभयचर में। उभयचर में क्या होता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग प्राणी में सल्की की कमी और त्वचा में स्लेमा ग्रंथि होती है किसमें, उभयचर में। उभयचर में क्या होता है, सल्की की कमी और त्वचा में स्लेमा ग्रंथि होती है। तो कहा क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेमा ग्रंथि होती है, किसमें, उभयचर, ऑप्शन सी आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए 80 में कहा गया डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, बताइए 80 का आंसर। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा डी इसका आंसर, उभयचर। डैश वर्ग के प्राणी में वह श्वसन गलफरों अर्थात फेफड़ों द्वारा होता है, किसमें, उभयचर, ऑप्शन डी आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए 81 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है, बताइए उभयचर कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में से बताइए। 81 का बी होगा, मगरमच्छ क्या है, उभयचर नहीं है। हाइला है, दादुर है, सैलामेडर है, कौन, मगरमच्छ जो है उभयचर नहीं है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 सरीसृप से आधारित प्रश्न देखिए, सरीसृप से आधारित प्रश्न देखिए 82 नंबर। 82 में कहा गया मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं, बताइए कितने चैम्बर होते हैं 82 का मगरमच्छ में, बताइए 82 का हो जाएगा बी, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? सरीसृप है। 83 नंबर देखिए, कहा निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, बताइए 83 का हो जाएगा डी, सरीसृप। सरीसृप जो है अकशेरुकी में नहीं है, सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? और सरीसृप, ऑप्शन डी आंसर। कौन है इसमें? एकिनिड है, कीट है, मोलस्का प्राणी है, अकशेरुकी में है, कौन नहीं है? सरीसृप, ऑप्शन डी आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 84 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है, बताइए 84 का आंसर क्या? 84 का हो जाएगा सी, अंडा, लावा, यूपा, पूर्णक। जो कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? अंडा है, लावा है, यूपा है, पूर्णक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 में देखिए कहा गया वर्ग सरीसृप में क्या होता है, बताइए 85 का क्या? ए हो जाएगा, सल के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। सरीसृप में जो होता है सल के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है सरीसृप में, ऑप्शन ए आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 में कहा गया किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है, बताइए किसका? 86 का बताइए। 86 का जगह डी, सरीसृप का। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होता है? सरीसृप का, ऑप्शन डी आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 में कहा गया अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, बताइए क्या होता है? 87 का हो जाएगा सी, 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 में कहा गया अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, बताइए 88 का आंसर। 88 का हो जाएगा सी, अंडज प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज प्राणी, ऑप्शन सी आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 में कहा गया किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, बताइए 89 का हो जाएगा सी, अंडे देने वाले, ऑप्शन सी आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए 90 में कहा गया अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, बताइए 90 का आंसर। 90 का हो जाएगा डी, अंडज, ऑप्शन डी आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 में कहा गया मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, बताइए 91 का आंसर। 91 का डी हो जाएगा हैचलिंग कहा जाता है, हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? हैचलिंग, ऑप्शन डी आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, बताइए 92 का सी, टोड जो है जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन है? कछुआ है, मगरमच्छ है, सर्प क्या है? सरीसृप से है। कौन नहीं है? टोड, ऑप्शन सी आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर पक्षी पर आधारित प्रश्न, पक्षी पर आधारित प्रश्न देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए 93 में कहा गया एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, बताइए 93 का आंसर।
93 का आंसर क्या, 93 का हो जाएगा बी, हमिंग बर्ड। क्या जाएगा, हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 94 में कहा गया पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन ए आंसर होगा 94 का। 94 का क्या हो जाएगा, ए आंसर। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 में कहा गया बाज की चाल लगभग कितनी होती है, बताइए 95 का। तो 95 का हो जाएगा डी, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। बाज की चाल लगभग कितनी होती है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 96 में कहा गया ए बीज में क्या शामिल होता है, ए बीज में शामिल क्या होता है, बताइए। 96 में, 96 का आंसर, 96 का ए हो जाएगा पक्षी। ए बीज में क्या शामिल होता है, पक्षी, ऑप्शन ए आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 में कहा गया पक्षी वर्ग में डैश होती है, बताइए। पक्षी वर्ग में डैश क्या होती है, बताइए। 97 का, 97 का क्या, 97 का बी हो जाएगा, पंखों के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा। पक्षी के वर्ग में क्या होता है, पंखों के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है, ऑप्शन बी आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 में कहा गया निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, बताइए। 98 का डी होगा, हमिंग बर्ड का। हमिंग बर्ड का जो होता है अंडा सबसे छोटा होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 में कहा गया इनमें से कौन सी वायु से भरी सारी गुहा है, बताइए। किसमें वायु से भरी सारी गुहा होता है, बताइए। 99 का, 99 का ए हो जाएगा, साइनस, साइनस को, साइनस के पास होता है वायु से भरी सारी गुहा होता है, ऑप्शन ए आंसर 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 100 में कहा गया तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है, बताइए। 100 का आंसर, 100 का हो जाएगा बी, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन बी आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, 101 में कहा गया निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वटीवेटा जीव कौन सा है, बताइए। 101 का, 101 का हो जाएगा ए आंसर, कीवी। क्या है, कीवी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, 102 में कहा गया पक्षियों में डैश होता है, पक्षियों में क्या होता है, बताइए। 102 का, 102 का बी होगा, 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय। पक्षी में होता है 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन बी। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, 103, 103 में कहा गया डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, बताइए। किसका रक्त, तो प्राणी का रक्त गर्म होता है, बताइए। 103 का, 103 का हो जाएगा ए, पक्षी का। किसका हो जाएगा, पक्षी का, ऑप्शन ए आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 104 में कहा गया निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी रक्त वाले होते हैं, बताइए। बताइए 104 का, 104 का बी होगा, पक्षी, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, 105 में कहा गया नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है, बताइए। 105 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 105 का हो जाएगा डी, शुतुरमुर्गा। जैसे शुतुरमुर्गा सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कार्डिडेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्गा पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। शुतुरमुर्गा विषम है, शुतुरमुर्गा विषम है। तो नीचे दिए गए विकल्प में 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, अब विकल्प चयन का दूसरे से भिन्न कौन है, शुतुरमुर्गा। स्तनधारी सरीसृप पक्षी, ये सब क्या है,
स्तनधारी जब क्या है 105 का स्तनधारी है और सरीसृप पक्षी आदि वर्गकरेक्टा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्गा पक्षी वर्ग अंतर्गत शुतुरमुर्गा विषम है। ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 106 नंबर क्वेश्चन। 106 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, बताइए बताइए। 106 का 106 का हो जाएगा ए कबूतर। ऑप्शन ए आंसर। क्या आता है जंतु गर्म रक्त वाला होता है, कौन? ऑप्शन ए कबूतर। उस 107 नंबर क्वेश्चन देखिए 107 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, बताइए। 107 का बी कोयल। ऑप्शन बी आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए 108 देखिए स्तनधारी पर आधारित प्रश्न। 108 में देखिए कहा गया स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने हृदय होते हैं, बताइए। 108 का हो जाएगा ए 4। ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 109 नंबर क्वेश्चन देखिए 109 में कहा गया स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, क्या होता है, बताइए। 109 का होगा 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन बी आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए 110 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, बताइए। 110 का डी होगा प्लेटिपस। ऑप्शन डी आंसर। कहा निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है, प्लेटिपस। ऑप्शन डी आंसर। प्लेटिपस। ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए 111 में कहा गया स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। कौन गलत है 111 का कौन गलत है? इसका ऑप्शन सी गलत है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, स्तनधारियों में होता है 4, 3 नहीं होता है। और सब में देखिए ऑप्शन एम देखिए समान स्तनधारियों को बाल होते हैं, सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होते, सही है। डिम देखिए कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ये भी सही है। तो कहा कौन गलत, इसमें कहा कौन गलत है, तो इनमें हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका। उसके बाद देखिए 112 नंबर क्वेश्चन 112 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलकप मार्सुपिलियस का उदाहरण है, बताइए। 112 का ए हो जाएगा कंगारू। ऑप्शन ए आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए 113 देखिए 113 में कहा गया एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं, बताइए। 113 का हो जाएगा सी डोम डेरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डोम डेरी कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए 114 में कहा गया सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं, बताइए। 114 का ए बाक। क्या कहते हैं, बाक। ऑप्शन ए आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए 115 में क्या कहा गया 115 में कहा गया सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, बताइए। 115 का बताइए। 115 का सी हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन सी आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए 116 का डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। 116 का बी पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, पॉड। ऑप्शन बी आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए 117 लेमर क्या है, ये बताइए। 117 का क्या है, लेमर क्या है। 117 का डी हो जाएगा मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है लेमर। ऑप्शन डी आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए 118 में कहा गया
वीवी पारा क्या है? वीवी पारा क्या है बताइए 118 का। 118 का ए हो जाएगा धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, ऑप्शन ए आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, 119 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है बताइए। 119 का बी हो जाएगा रैबिट। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है बताइए। 119 का बी होगा रैबिट। पांडा ग्लोबल, अवास्ट, कैसकी, इसका मतलब क्या हुआ? ये 118 में देखिए कहा गया, इसका मतलब है 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें कहा गया इस समूह से संबंध कौन नहीं रखता ये बताइए। तो बताइए आप लोग, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया विविपार जरूर जंतु कशेरुकी की वर्ग के सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे देख सकते हैं। देखिए उन्हें कहा रैबिट जो लेपर्डिडी परिवार का एक छोटा सा स्तनपायी है जो विश्व का अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों के समूह में रहते हैं। अगोरा उन खरगोश से प्राप्त होता है। पांडा जो है ग्लोबल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पेशेवर संगठन है। अवास्ट क्या है? अवास्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय प्राग, चेक गणराज्य में है। कैस्परकी का मतलब क्या है? एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदान कंपनी है। तो इसी प्रकार जो है निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, क्योंकि 3A, C, D ये सब क्या है? इससे बी से अलग है। इससे तीनों से अलग कौन है? बी, रैबिट। इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 में देखिए क्या कहा गया। 120 में कहा स्तनपायु में डैश होता है, बताइए क्या होता है। 120 का हो जाएगा बी आंसर। बालों के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। स्तनपायी में बालों के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होगा, ऑप्शन बी आंसर। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, 121 में कहा गया निम्नलिखित कथन पूरा करें। एकम दकालिक मोनोएस्टमस जंतु में क्या होता है बताइए। 121 का आंसर, 121 का हो जाएगा डी इसका आंसर। एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन, ऑप्शन डी आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, 122 में कहा गया डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, बताइए कौन है। 122 का हो जाएगा बी, स्तनधारी में कितने होते? 4 कोष्ठीय हृदय होता है। उसके बाद देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, 123 में कहा गया डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, कौन बताइए। 123 का बी, कंगारू, ऑप्शन बी आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, 124 में कहा गया डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, बताइए कौन। 124 का हो जाएगा बी, कंगारू, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, 125 में कहा गया भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, क्या है बताइए। 125 का हो जाएगा डी, एक चमगादड़ है। तो कहा गया 125 में भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, कौन है? एक चमगादड़, ऑप्शन डी आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, 126 में कहा गया वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है,
बताइए 126 का, 126 का बी सांप, हिरण, गाय, हाथी, कौन इससे संबंधित नहीं है? सांप इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, 127, 127 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? बताइए, बताइए 127 का, 127 का बी होगा पाई पाई पोई शेष, पार पोई शेष, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन बी आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, 128 में कहा गया हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं? बताइए 128 का, 128 का बी स्तनधारी हैं, स्तनधारी, ऑप्शन बी आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, 129, 129 में कहा गया मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? बताइए 129 का, 129 का बी है छिपकली। क्या है? छिपकली जो है ये अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि चूहा, बिल्ली, सुअर। कहा मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग संबंधित जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं, कौन नहीं आता है? छिपकली। चूहा आता है, बिल्ली आता है, सुअर आता है, कौन नहीं आता है? छिपकली, ऑप्शन बी आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, 130 में कहा गया डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, कौन है? बताइए 130 का, 130 का ए डॉल्फिन, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, 131 में कहा गया विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? बताइए 131 का, 131 का बताइए विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? बताइए 131 का बी होगा चीता, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, 132 देखिए मत्स्य से आधारित प्रश्न। जैसे देखिए 132 में कहा गया देखिए 132 में कहा गया मत्स्य वर्ग पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं है, मत्स्य से विशेषता नहीं रखता है, कौन इसमें बताइए? तो ऑप्शन ए में देखिए कहा गया उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, बी में कहा गया ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, सी में कहा गया इनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 में कहा गया ऑप्शन डी में कहा गया ये अपने गलफरों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 132 का, 132 का आंसर बताइए क्या हो? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि कहा गया इनमें कौन सी उनकी विशेषता नहीं बताता, ये नहीं, ऑप्शन बी नहीं बताता, क्योंकि ऑप्शन में उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, सही है। सी में देखिए कहा उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 हृदय होते हैं मछली में। उसके बाद देखिए डी में देखिए ये अपने गलफरों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, सही है। इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन बी। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, 133 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? बताइए 133 का बताइए, 133 का आंसर क्या हो जाएगा? कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है, कौन है? बताइए 133 का, 133 का बी शाक। क्या है? शाक जो है उपास्थि युक्त मछली है और सब नहीं है, टूना नहीं है, सैमल नहीं है, रेहू नहीं है, कौन है? शाक है, ऑप्शन बी आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, 134 में देखिए क्या कहा गया? क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद देखिए। देखिए कहा गया मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछली के बारे में कौन कथन सही नहीं है बताए? ऑप्शन ए में देखिए, ए में कहा गया मछलियों के गलफरों के द्वारा रक्त को पंप किया जा सकता है,
किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। बीम कहा गया मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए सीम देखिए कहा गया मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। डीम कहा गया मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होती है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन बताइए। कहा कौन सा कथन इसमें नहीं है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए 4 ऑप्शन कौन सही नहीं है। 134 का बताइए, 134 का सी हो जाएगा। सी जो है ये कथन सही नहीं है, क्योंकि कहा गया मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, मछली में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए में देखिए मछलियों के गलफरों के द्वारा रक्त पंप किया जाता है और ऑक्सीकृत होता है, सही है। बीम कहा गया मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, सही है। डीम देखिए कहा गया मछली को हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रवाहित होती है, सही है। कौन नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, असत्य है। 35 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, 135 में कहा गया, 135 में कहा गया मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, बताइए। 135 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 135 का कहा गया मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो होते हैं कितने, 2। कितने चैम्बर होते हैं, 2, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136 में क्या कहा गया। 136 में कहा गया मछलियों के हृदय डैश कक्ष होते हैं, मछलियों के हृदय में कितने हृदय कक्ष होते हैं, बताइए। 136 का आंसर, 136 का बताइए। 136 का हो जाएगा बी, 2, ऑप्शन बी आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, 137 में क्या कहा गया। 137 में कहा गया मछली में पाया जाता है, मछली में क्या पाया जाता है, बताइए। मछली में क्या पाया जाता है। 137 का, मछली में 1 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय, कौन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, 138 में कहा गया, 138 में कहा गया निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, बताइए। मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, 4 ऑप्शन में कौन नहीं है, बताइए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्यान से। 138 का पहला में कहा गया अस्यूडोकोलम की उपस्थिति होती है। बीम कहा गया हड्डी उपस्थित अंत कंकाल होता है। सीम का गलफरों के द्वारा सांस लेना। डीम कहा गया सल की वही कंकाल। तो बताइए इसका 4 ऑप्शन में से कौन इसका सही होगा। 138 का हो जाएगा ए, इसका सही होगा। स्यूडोकोलम की उपस्थिति, ये क्या है, ये मत्स्य वर्ग की विशेषता से नहीं है, ऑप्शन ए। और सब है, जैसे बी है, बी में हड्डी उपस्थित अंत कंकाल होता है, सही है। सीम देखिए गलफरों के द्वारा सांस लेना, ये सही है। सल, डीम है सल का वही कंकाल, ये भी सही है। तो कौन नहीं है, अस्यूडोकोलम की उपस्थिति, ये नहीं, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ए आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, 139 में क्या कहा गया। 139 में देखिए क्या कहा गया। 139 में कहा गया दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करते रिक्त स्थान को भरें। डैश एक सही मछली है, बताइए। कौन एक सही मछली है, बताइए। 139 का जो बताइए आंसर, सही मछली कौन है, 4 ऑप्शन में से दिया गया। ऑप्शन सी है डॉग फिश जो है एक सही मछली है। कैटल फिश, जेली फिश, सांप, ये सब क्या है, ये मछली नहीं है। लेकिन डैश एक सही मछली कौन है, डॉग फिश, ऑप्शन सी आंसर। उसके 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, 140 में क्या कहा गया। 140 में कहा गया निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, बताइए। 140 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, मत्स्य वर्ग से संबंधित है, बताइए। 140 का हो जाएगा बी,
डॉग फिश। डॉग फिश क्या है? मत्स्य वर्ग से संबंधित। जेली फिश नहीं होगा, सिल्वर फिश भी नहीं होगा, स्टार फिश भी नहीं होगा। कौन होगा? डॉग फिश। ऑप्शन बी आंसर। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए। 141 में कहा गया 141 में निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? बताइए। 141 का बताइए आंसर। 141 का आंसर क्या हो जाएगा? 141 का हो जाएगा डी, रेहू। क्या जाएगा? रेहू। कहा गया निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो रेहू में। सैलोमेडर, कोबरा, मेढक, इसमें सब नहीं होगा। किस में होगा? केवल 2 हृदय, 2 कक्ष होगा, रेहू में होगा, रेहू मछली में। ऑप्शन डी आंसर। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। 142 में कहा गया इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? बाकी 3 गो से भिन्न है, तो बताइए 142 का। तो देखिए 142 में मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक, कौन भिन्न है? बताइए। ऑप्शन बी होगा भिन्न है, समुद्री घोड़ा। क्योंकि भिन्न होगा वो देखिए। मगरमच्छ, कछुआ और मेढक टेडापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में रखा गया। तो भिन्न कौन है? समुद्री घोड़ा भिन्न है। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक किसके अंतर्गत आता है? टेडापोडा के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। 143 में कहा गया सबसे जहरीली मछली कौन सी है? बताइए। जहरीली मछली कौन सी है? बताइए। 143 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे जहरीली मछली। ऑप्शन ए में देखिए पफर मछली, सी में देखिए पिराहास, डी में देखिए पाउपाइन मछली, डी में देखिए एंगलर मछली। तो बताइए सबसे जहरीली मछली कौन सी है? बताइए 143 का। 143 का ए हो जाएगा पंफवर मछली जो होगा ये सबसे जहरीली मछली है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर पाचन तंत्र से आधारित पर, इसका देखिए अलग आपको करवाएंगे। इसका क्वेश्चन आपको अलग करवाएंगे। पूरा जो है मानव तंत्र का, मानव शरीर का जो बॉडी कि इसका टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए इसका क्वेश्चन अलग से। क्योंकि इसमें आपको अगर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एनिमल किंगडम से आधारित प्रश्न टोटल खत्म हो गया। तो आप लोग वीडियो का शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, जिससे होगा कि हम ये समझेंगे कि आप लोग वीडियो को चाहते हैं, आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं बनाने के लिए। इसलिए आप लाइक जरूर और शेयर जरूर कर लाइक करिए, इससे पता चलेगा हमको, मोटिवेट रहेंगे। आपको वीडियो हम बनाकर डेली प्रोवाइड आप जीके और साइंस कराएंगे।